ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सदा सकारात्मक पॉजिटिव कैसे बने, क्योंकि वर्तमान समय आज हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? शरीर की बीमारियां, मन की बीमारी, इस सब का कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। वर्तमान समय टीवी खोलो, नेगेटिव। किसी का पास जाकर के बैठो, नेगेटिव। हर जगह पर नेगेटिव का बोलबाला है, और जिसका चिंतन ही नेगेटिव है, अगर विचार ही नेगेटिव है, उसके बोल नेगेटिव, उसकी दृष्टि नेगेटिव, उसका व्यवहार नेगेटिव, और जहां नेगेटिव है बातें, वो व्यक्ति दुखी है। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से व्यवहार बनता है। सारा खेल है विचारों का। अगर विचार हमारे नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव। इसलिए वर्तमान समय अगर जीवन में सुखी बनना चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हो, हैप्पी बनना चाहते हो, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिसके विचार नेगेटिव है, वो वायुमंडल को नेगेटिव बनाता है। जिसके विचार नेगेटिव है, उसके चेहरे में खुशी नहीं हो सकती। अभी गीत बज रहा था, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। किसने क्या बोला, कहा तो क्या हुआ, खुशी खो गई तो सब कुछ खो गया। लेकिन आजकल व्यक्ति के अंदर खुशी नहीं है। इसीलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, खुश रहो। इसीलिए आजकल लोग हेल्थी बनने के लिए, खुश रहने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, और लाफिंग क्लब में जाकर के हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे। घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया फिर। क्योंकि अंदर वृत्ति में बैठा है नेगेटिव। केवल हंसने से थोड़ी खत्म होगा। इसीलिए वृत्ति में अंदर नेगेटिव, स्वप्न में भी नेगेटिव, और नेगेटिव वाला व्यक्ति दुखी। नेगेटिव वालों को चैन की नींद नहीं आती। इसलिए आजकल लोग नींद आने के लिए क्या करते हैं? गोलियां लेते हैं, और उसका प्रभाव फिर बॉडी के ऊपर होता है। जिसके सोच नेगेटिव है, उसका व्यवहार भी नेगेटिव, आपस में संबंधों में नेगेटिव। तो इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की जरूरत है। इसीलिए खास ये टॉपिक रखा हुआ। और जिसके सोच नेगेटिव है, वो योगी भी नहीं बन सकता। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। उसका ध्यान प्रभु से नहीं लग सकता। जिसके सोच नेगेटिव है, उसका मन भारी है, और भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। जिसके सोच नेगेटिव है, उसकी बुद्धि असोच्य है। जिसके सोच नेगेटिव है, उसके चेहरे में खुशी नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके बाबा के बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। कौन से बच्चे? जिसके चेहरे में खुशी है।
क्योंकि आजकल वर्तमान समय कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जिसके सोच, क्योंकि विचार जब ज्यादा चलते हैं दिमाग में और निगेटिव की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज 70% शरीर को जो बीमारी होती है निगेटिव से होती है। आजकल साइंस का जमाना है, पैदल चलना नहीं चाहेंगे, स्कूटी में चलेंगे, टोटो में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे, पैदल नहीं करेंगे। इसलिए पांव कैसे रहते हैं? ठंडे। और पेट कैसा रहता है? पनीर की सब्जी है 4 रोटी खा लेंगे, और कद्दू है तो नाक ही मोड़ेंगे। क्या बनाया? जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट में घाटा है। आज हम जीभ को अच्छा लगता है वही खाते हैं, पेट की नहीं सोचते। अब जीभ तो 2 मिनट में नीचे कर देगी, लेकिन सारा दिन संभालना किसको पड़ता है? पेट को संभालना पड़ता है। इसीलिए ऐसी चीजें खाओ जो पेट के लिए अच्छा रहे। और दिमाग को कैसा रखना है? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग सबका गर्म रहता है, सहन शक्ति नहीं है, किसी की बातों को सहन नहीं होता, अंदर ईगो भरा हुआ है, और इसीलिए आज शरीर की बीमारी हो रही है। आज किसी को पेट की समन की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आ गई, इसका 2 मंजिल मकान बन गया, इसकी खेती में इतना बोरी अनाज हो गया। ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। शुरू होता है स्कूलों से ही, इसको अच्छे मार्क मिलेगा। आजकल हर जगह पर कंपटीशन बहुत है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेंगे आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या होने? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। मैं तो करीबन काफी सारे स्कूलों में गया हूं, अभी भी यहाँ 2-3 स्कूलों में गया, तो सामने जो बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो ईमानदार होते हैं, सारे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं, मैं कभी कहता टीचर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहता हमको भी गुस्सा आता है। आजकल मुझे लगता है स्कूलों में सारा सिलेबस थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। और मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कैदी कितने बंद है, इस जेल में क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, और 70% जो कैदी होते हैं क्रोध करके जेल में जा रहे हैं। ये क्रोध आता है क्यों? निगेटिव का परिणाम क्रोध है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गरम होता है, गरम होते होती सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? क्यों क्यों करते
उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, विरोध आएगा। फिर कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव सोचेंगे, नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, फिर गुस्सा आएगा। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। और जेल में 70% कैदी क्रोध से होते हैं। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की जरूरत है। अभी मैं जेल में गया था जहां लगभग 500 महिलाएं जेल में थी। तो चलो 2 मिनट या बाबू याद करते थे। ऐसे ही बात चल रही थी आज निगेटिव के कारण शरीर की बीमारी हो रही, और निगेटिव से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध आने से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति को विवेक ही नहीं, वो कुछ भी
भले पढ़ा लिखा है लेकिन उसको विवेक काम नहीं करता। क्यों? गुस्से से विवेक नष्ट हो जाता है। मैं आपको वो घटना सुना रहा था। अब मैं एक जेल में गया था जहां लगभग 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को ऐसे मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो भी मैंने मेहनत करके इधर उधर जॉब करके पढ़ाई किया, और जब पढ़ाई की उसके बाद जॉब लग गया, लेक्चरर बन गई। मेहनत करती रही, उसकी मेहनत देकर के संस्था ने उसको प्रिंसिपल बनाया। हमारे बीच में जूनियर संघ के अध्यक्ष रमेश भाई जी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो स्टेज पर आए और अपना स्थान लें। आ जाइए भाई जी को भी इधर एक चेयर हाँ जी। भाई जी इधर से आइए। ओम शांति, ओम शांति। तो मैं बता रहा था निगेटिव का कितना बड़ा प्रभाव। आज घर घर की बात है, केवल एक जगह की बात नहीं। तो वो मैं घटना सुना रहा था, उस मैडम की बात सुना रहा था। जब उसको नौकरी लग गई, जॉब लग गया, उसके बाद आवाज तो उसको जब जॉब लग गया, लेक्चरर बन गई, उसके बाद मेहनत करती रही, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई, बच्चे होते गए। जब बच्चे हो गए, उसको लगा मेरे अच्छी दिन आ गए, तो संस्था ने उसकी मेहनत देकर के प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गए, उसने एक गाड़ी ली, एक बंगला भी बनाया, मकान भी बनाया। उसके बाद फिर भी मेहनत करती रही, तो बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई, उसको लगा मेरे और अच्छे दिन आ गए। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी आई है, बना देगी। 8 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हुआ, वो कुछ नहीं करती। धीरे धीरे मैडम को थोड़ा सा टेंशन शुरू हो गया। पहले तो 1-2 का खाना बना, अब सबका खाना बनाना है। एक दिन मैडम के घर में कॉलेज में मीटिंग थी, थोड़ा सा देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, तो आकर के पूछा बेटा तुम कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है ये क्या कारण, सबको भूखा थोड़ी मारना है। आखिर फ्रेश होकर के क्या करते, वो फ्रेश होकर के वो किचन में चली गई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आकर के कमर पर हाथ रख के खड़ी रहती है। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहां बेल बजाओ, पानी ला करके देते हैं, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द, इतना दिन का टेंशन तो था ही। वही स्टील का बेलन जिसे रोटियां बेल रही थी, जोर से गुस्से से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 1-2-3 बातें पूछी, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा मैडम कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक घटना सुनाई, आज हजारों घटना हमने देखा। ये है निगेटिव के परिणाम। आज घर घर में रामायण चल रहा है, घर घर में महाभारत चल रहा है। निगेटिव वाला जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटलों की चक्कर काटता है, और डॉक्टरों की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह उसका जेब काटने वाली जगह है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, इस सभी जगहों से बच जाएंगे। इसलिए वर्तमान इस कलयुग के समय में अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना चाहते हो,
पॉजिटिव बनना। तीन प्रकार के स्वास्थ्य है। एक है मन का स्वास्थ्य, दूसरा है तन का स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा उसका तन का भी बिगड़ा, सामाजिक स्वास्थ्य भी बिगड़ा। इसलिए मन को ठीक करो। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। आज दुनिया में हॉस्पिटल तो बहुत बनते जा रहे हैं, लेकिन टेंशन से बीमारी होती है, वो यहां से दबाते कहीं और से निकलते। लेकिन यहां हमें तनाव से मुक्त, क्योंकि निगेटिव से तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले दो चार है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प ये पैदा करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे। वही पैदा के वे विचार आपको शांति से बैठने ही नहीं देंगे। पापा जी मम्मी जी, आप उस संकल्प के मम्मी पापा। इसलिए अपने विचारों को कम पैदा करो, पॉजिटिव पैदा करो। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह ऐसा कोई विचार पैदा ना करो जो दूसरों को भी दुखी बनाए। इसलिए कहते हैं ना दुआई दो। कभी भी किसी को बददुआई, किसी ने आपका बुरा भी किया तो क्या कहो? भगवान इस व्यक्ति का भला करना। हम कहते हैं दुआई कैसे दे? उसने मेरे साथ क्या क्या किया? वो दुआई उसके लिए नहीं दे रहा है, आप अपने लिए तो दे सकते हैं। क्योंकि किसी को बददुआई देंगे इसका सत्यानाश हो जाए, ये शब्द जाएगा उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम करके आपका भी सत्यानाश होगा। जैसा एसएमएस आप भेजते किसी को, वही एसएमएस आपको भी आता है। दूसरे का मुंह काला करेंगे, खुद की पहली उंगलियां काली हो जाती है। इसलिए सदा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो मैं आपको बीमारियां सुना रहा था। आज ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, दूर का कम दिखाई पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेगा, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से, अस्थमा होता है कोई भी बातों को दबा कर रखने की, अस्थमा दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर आजकल शुगर बहुत लोगों को हो रहे हैं। किसको होते हैं शुगर? जो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। मैं इसका पिताजी हूं, मेरा कहना मानना चाहिए, मैं घर का मालिक हूं, मैं ऑफिस का मालिक हूं, मैं इसकी सास हूं, मेरा कहना मानना चाहिए, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे निगेटिव से, ऐसे टेंशन से शुगर पैदा होते। शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, मीठा खाने से 30% शुगर होते, 70% टेंशन से निगेटिव से होती। अब जब शुगर होती है तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए वर्तमान समय कोई भी बातों का टेंशन ना लो। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था। कौन सा? हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जान है। अगर मेरी जान ही चली गई, मेरे लिए जान कोई काम का नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, टेंशन में ना हो, नेगेटिव ना सोचो, मन को चुप रखो, तब हेल्दी और हैप्पी। इसीलिए मैंने कहा ये ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र क्या है? एक हॉस्पिटल है। यहाँ रोज यहाँ दवाई मिलती है। कौन सी? ये पॉजिटिव बातें। और ये पॉजिटिव बातें सबको नहीं मिलती। जब भगवान इस धरती पर आए थे, अमृत पिलाया था। किसको पिलाया था? अपना रूप बदल करके
मोहिनी रूप धारण करके पिलाया था, इसीलिए सबके बीच में, शहर के बीच में पिला रहा है, सबको बुला रहा है, लेकिन वही आ सकता है जिसके भाग्य में। इसलिए ये अमृत मिल रहा है। अगर ये अमृत और साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुन करके थोड़ा सा मेडिटेशन करके जाएंगे, निगेटिव का प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। 1 घंटे की पढ़ाई सारा दिन आपको पॉजिटिव बनाएंगे, और जो पॉजिटिव है उसके पास शक्ति है, गुण है। पॉजिटिव वालों के पास सहन शक्ति होगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर सहन शक्ति नहीं, बाकी कोई दैवी गुण शक्तियां नहीं। निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में क्या होता है? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होती है। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में दैवी गुण, दैवी शक्तियां होती है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की आवश्यकता है, सकारात्मक बनने की आवश्यकता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, क्यों? रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कोई आजकल आकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है, सर्वाइव। और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, एक ब्रेन स्ट्रोक भी उसको बोलते हैं, एक नई बीमारी निकली। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे कुछ बातों से टेंशन में आता है, निगेटिव सोचता है, जब निगेटिव सोचता है उस नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। और जब तेजी से खून बहता है, वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कभी भी टेंशन में आकर के अपनी बॉडी को डैमेज मत करना। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास तो 10 रुपए का था, कितनी बड़ी समझदारी है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की जरूरत है। तो हम सदा, मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव? अगर सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप उसके लिए निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं। पति की महिमा नहीं सुन रहे आप, उसके लिए निगेटिव है। कोई आपके सास की महिमा करे, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आप सुखी नहीं हैं। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बन सकता। इसलिए वर्तमान समय अपने दिल को स्वच्छ रखो, पॉजिटिव बनाओ। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? ये तो आपको निगेटिव से क्या क्या होता है वो गिना है, आपको कितनी बीमारियां होते हैं, संबंधों में कड़वाहट रहते हैं, क्या क्या सारी बातें बताई। लेकिन हम पॉजिटिव बने कैसे? परिस्थितियां विपरीत है, बातें विपरीत है, तो भी हम पॉजिटिव कैसे बने? पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है, कर्म गति को समझना जरूरी है। जिसको कर्मों की गुई गति का ज्ञान है वही पॉजिटिव रह सकता है। आज कईयों को लगता है मैं इसके रास्ते में जाती नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ निगेटिव व्यवहार कर रहा है,
इसका मतलब आपने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं, आपके घर के, आपके ऑफिस के, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने, और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, कभी कभी ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है, आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। कोई कभी कभी तो वो बहू इतनी टेंशन में आते हैं, उसी बहू का ही, उसी सास का ही मर्डर कर लेती है। देख रहे हैं ना समाज में ये घटना हो रही है। ये सारी घटनाओं का कारण मन का निगेटिव सोच। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है उस समय कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर ये ज्ञान उसको होता, मैंने भी इसको तंग किया था, इसलिए मेरा हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, ये ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको लग रहा है मेरे साथ अन्याय कर रहा है, हो रहा है, मैं कितना काम करती हूं तो भी मेरे साथ ऐसी करते हैं। संसार का एक नियम है, एक्शन टू रिएक्शन। जैसी क्रिया, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। इसीलिए यहां हमें क्या मिलता है? ये ज्ञान के मोती मिलते हैं, और सामने कितना भी बातें आएंगी उसके आधार से हम पॉजिटिव बनते हैं। इसलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। कर्मों से समाज चलता है, दुनिया चलते है, संसार चलता है। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है पिछले अच्छे कर्मों का उसका फल है। अब गलत बीज बो रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कभी भी हमें गलत बीज नहीं बोना है। अगर बोएंगे तो काटना भी आपको ही पड़ेगा। कई कहते हैं भगवान मेरे साथ अन्याय हो रहे हैं, लेकिन जिस समय गलत कर्म कर रहे थे उस समय पूछा था मैं गलत कर्म बीज बो रहे। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के भी कोई कर्मों का परिणाम है, इसीलिए कोई भी दोषी नहीं है। समझो किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कोई निगेटिव विचार नहीं आएंगे। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के बाद जाता है, कहते हैं भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ दी, उसका फल उसको अंधा बनना पड़ा। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं। अगर आपको पति तंग करता है इसका मतलब आपने भी कभी इसको तंग किया था, और ये सभी मानव जाति का अंतिम जन्म है। ये सबका अंतिम जन्म है। इस जन्म में ऐसी बातें आएंगी, टेंशन बढ़ेगा, लेकिन इस सकारात्मक जो बरसात आती है छाता लेके चलती है। ठंडी है तो क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी है ऐसी कूलर चलाते हैं, प्रबंध करते हैं। इसी तरह तनाव का भी प्रबंध है, सकारात्मक विचार लेके चलो, और जब वो बातें आती है उस समय यूज करो, टेंशन नहीं आएगा। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति करेगी, और 21वीं सदी तनाव की सदी है। और इस तनाव की सदी के चपेट से बचने के लिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। बहुत सुंदर घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर इस घटना को सुनेंगे आपको जीवन में टेंशन क्यों आता है उसका कारण आपको पता चलेगा। कभी आपके साथ कभी ऐसा वैसा क्यों होता है उसका कारण मिलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झुपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूँ, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारा होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर कहीं सो जाओ तो बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, भले झोपड़ी में रहते कोई बात नहीं, मेरी ब्याज तो ठीक रहेगी।
तो क्या करोड़ रुपए लाया था उसने अपने साथ में, तो रिक्शा करके उनके पास चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे गरीबों की झोपड़ी में आया, उसको खिलाया पिलाया, उसकी मेजबान मेहमानगिरी की। लेकिन सोने से पहले इस व्यापारी ने अपनी ब्याग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा कि इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, क्योंकि ब्याग सिरानी थी। तो पति की नींद खुली, पति कहता है ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा बात है किसी को पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को कहते हैं किसी को पता ही नहीं चले देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने क्या किया, मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी तो उसके अंदर डाल करके वापिस आए। घर में खून लगा था, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ समय के बाद उनका एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, एक ही बच्चा है, कलेक्टर बनने वाला है। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने सोने के, बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उसके पीछे उन्होंने ली थी गाड़ी, उसको बेच दी, सारा पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दुकान मकान सारा लेंगे। एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। अंतमति सो, अंतिम समय जिस आत्मा को जो याद आता है वो जन्म होता है। ये मैंने क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल ने देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान की कमी के कारण आज माँ बाप टेंशन में है, दुखी है, परेशान है। इसलिए कर्म गति को जिसको ज्ञान है, विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव बन सकेंगे। इसलिए कर्म गति को समझना जरूरी। कई को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख मिलता है हमारे ही कर्मों से। इसलिए आजकल ऐसे ऐसे साधन निकले हैं, ऐसे ऐसे आजकल कई जगह पर क्या करते हैं, समझो गर्भ में बच्चा या बच्ची चेक करते हैं, और उसके लिए माँ भी मिली है। अगर माँ मना करती तो भी बच जाती, पापा जी भी मिला है। इतना ही नहीं, नर्स भी अगर कहते मैं पुलिस वालों को बताऊं ये काम ना हमारे से नहीं होगा तो भी बच सकते। वो नर्स, डॉक्टर को भी पैसा मिल रहा है। ये चारों मिलकर के, और वो बच्ची भी कुछ नहीं कर सकती, वो लात में नहीं मार सकती, वो तो छोटी है। तो चारों ने मिलकर के क्या क्या उसको गर्भ से निकाल करके कहाँ फेंक दिया? कचरे में, कुत्ते ने खा लिया। आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा देखती मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वही आत्मा अगले जन्म में उसी डॉक्टर का, उसी माँ बाप का, उसी नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देते। और ये सब घटना हम देख करके कहते हैं ये एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा? कारण तो होगा ना। इसलिए आज संसार में जो कुछ हो रहा है व्यक्ति के कर्मों का परिणाम। तो ऐसे कोई कर्म नहीं करना जिसे हमें उसका फल भोगना पड़े। इसीलिए कहते हैं ना, एक भजन है, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, क्यों? गलत कर। और ये तो सभी का अंतिम जन्म है। अभी हमें ऐसे कर्म करना है जो आने वाले युग में हमें देवी देवता के समान बने। इसलिए परमात्मा ये श्रीमत रूपी बीज हमें देता है। एक श्रीमत के सिवा अब मुझे कोई भी मनमत, परमत, जनमत अनुसार कर्म, इतना दिन काटे होके देखा उसका परिणाम क्या निकला। इसलिए अब हम अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है।
और जितना कर्म गति को समझेंगे उतना मन हमारा, हमें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं, सदा पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। इसलिए इस कर्म गति से हम पॉजिटिव बन सकेंगे, सकारात्मक बन सकेंगे। अभी मैं दिल्ली में रहता था पहले, कुछ समय पहले, 30 साल पहले की बात आई। ये प्रैक्टिकल घटना आप लोगों को सुनाता हूं। दिल्ली में हमारे आश्रम के सामने हाईवे है, एक रोहतक रोड है, और वहां से रात को 9 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक ट्रक्स जाते हैं परमिशन के। तो मैं देखता था कभी कभी 10 बजे के बाद ट्रैफिक पुलिस वाला आता था, और जब ट्रक जाते थे उसको हाथ ऊपर करता था, तो क्या करते थे, उनको पैसा देते थे और निकल जाते थे। तो कभी कभी मैं, पुलिस वाला कभी पानी पीने के लिए आता था आश्रम में गर्मी के समय, मैं कहता था सर आप ये जो हाथ खड़ा करके जो पैसे लेते हैं ये रोड का टैक्स है? कहता है रोड का टैक्स नहीं है। नहीं तो उनको कहते हैं तुम्हारा साइड पर करो, और रोड है, कागज दिखाओ, उनको गुमराह कर देंगे। अब 4-5 घंटा बैठेगा, कल तो सारा दिन उसका वेस्ट जाएगा, इसीलिए पैसे देके भाग जाते हैं। मैंने कहा ये पैसे आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं? कहता है गवर्नमेंट नहीं, मैं नहीं देता हूँ, आधा मेरे अपने बॉस को देता हूँ, आधा अपने जेब में रखता हूँ। हमने कहा सर आप अगर रक्षा करने वाले अगर ऐसे, अरे आजकल सब लोग ऐसे ही करते हैं, छोटे अधिकारी से लेकर के बड़ों तक सब ऐसे करते हैं। मैं कहता था कभी आप आओ हमारे आश्रम में आओ, थोड़ा कभी कोर्स करो, अब दुनिया बदलने वाले हैं, स्वर्ग आने वाला है। कहता है जहाँ धन है, जहाँ संपत्ति है, जहाँ गाड़ी है, मकान चाहिए, वही स्वर्ग है, आपका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। कभी कभी मेरे को दिखाता था, देखो आप लोग यहाँ रहते हैं, देखो मैं कितना, अभी सवेरे रात को बैग खाली दिखाता था, देखो सवेरे में भर के लेके जाऊंगा, ऐसे ऐसे कर। मैंने कहा लेकिन सर ठीक है, ऐसे हमारे काफी दोस्ती नजदीकी हो गई। लेकिन एक दिन जो अब आया था वो पुलिस वाला, उसके चेहरे में बड़ी उदासी थी। तो मैंने कहा कि सर आज उदास लग रहे, क्या बात है? कहता अरे बड़ी घटना हो गई, मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसको हर चीज से तोला, हर चीज उसको दिया। अब आईआईटी में पढ़ता था, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो भी डोनेशन दे करके एडमिशन लिया है, पढ़ रहा था। लेकिन आज उसके कॉलेज से फोन आया, आपका बेटा 8 दिन से गायब है। तो मैंने फोन करके दोस्तों से पूछा क्या मामला है? कहता है 8 दिन पहले वो लव मैरिज करके चला गया वहां से। तो सोचा कि चलो मैं क्या मामला है वहां जाकर के देखूंगा, इसलिए कुछ एटीएम में गया था पैसे निकालने के लिए। जब एटीएम में गया तो सारा एटीएम खाली, क्योंकि एटीएम का नंबर मेरे बेटे के पास भी दिया था, कुछ भी चाहिए तो उसमें निकालो। कहता है मुझे वो बेटे ने शादी किया, उसकी कोई लव मैरिज किया, इसका कोई दुख नहीं, लेकिन मैंने जितना भी कमा कर रखा था सारा चला गया। मैंने कहा सर कमाए तो कैसा? ऐसा ऊपर हाथ करके कमाया, ऐसा ही चला गया। इसलिए कहते हैं पसीने की कमाई खाओ। इसलिए कर्म का फल तुरंत मिलता है, इसलिए अपने कर्मों को महान बना। हर एक को समझो, कोई टीचर है, गवर्नमेंट के टीचर है, और पढ़ाता नहीं है, ऐसा बैठता है, उसी से पेमेंट मिलेगा, तो क्या घर वालों को शांति मिलेगी? इसलिए हर एक को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट ईमानदारी से करना है, अन्यथा उस पैसे से शांति नहीं होगी। यह है कर्मों की हुई गति। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके चलना है, और जो इस कर्म गति को समझ करके चलता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आता। और भगवान हमें किसी को दुख नहीं देता, दुख जो मिलता है हमारे ही हम करते हैं, हमको ही भोगना पड़ता है। उसकी भी एक घटना पता मैं कई एक दिन पढ़ी थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक मुंबई में एक छोटा बालक था, मम्मी के साथ रहता था, उसके कोई पापा जी नहीं था, भाई बहनें नहीं थी, अकेला वो बच्चा और मम्मी थी, झोपड़पट्टी में रहती थी, मम्मी की मजदूरी का काम करती थी। तो एक दिन वो बच्चा कुछ अपना मम्मी के साथ जा रहा था मजदूरी का काम करने के लिए। तो इतने में उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, 4 लाइन हाईवे था। तो माँ दौड़ करके बच्चे को पकड़ने के लिए गई, जैसे पकड़ने के लिए गई, कार जोरशाही, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चे ने देखा, माँ भी गई, ऊपर दे करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गया, मेरी मम्मी को भी लेके गए,
इतना भगवान को गाली देता है। अब वापिस थोड़ी मम्मी आने वाली है। आखिर 3-4 दिन के बाद जब बाहर से आए नहीं रूम से, तो बाहर आने के बाद किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध करूंगा। तो क्या क्या उसको खाने का प्रबंध, तो उसका चाय वाला था वो, तो जाता है। एक दिन उसे गलती से ग्लास टूट गया। जब ग्लास टूट गया तो उस समय वो चाय वाला बहुत डांटता है उसको। तो बच्चा जब आता है कहता है भगवान आप कितना दुख देते हैं, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे दुख ही मिलता है। आखिर किसी ने कहा तुम्हारी मम्मी को झोपड़ी थी तुम खाली कर। अब झोपड़ी भी गई, रहने का भी प्रॉब्लम, शराबी बना। आखिर एक दिन उसने खुद का अपना क्या किया, चाय का दुकान चालू किया। फिर शादी भी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा हुआ। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। चाय पी के जाने लगे। तो बच्चा कहता है मेरे चाय के पैसा दो। जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उस बच्चे की, बेहोश करके सामान बिखोर करके चले गए। उस बच्चे को जब होश आया, देखता मेरा सामान भी गया और अभी भी मैंने दुकान ऊपर देकर के कहता है भगवान आप कितने निर्दय है, कितना आपने मुझे दुख दिया, भगवान के ऊपर दोष लगाता है। आखिर सोचता है पत्नी को सुनाऊंगा तो पत्नी कुछ सहयोग देगी। पत्नी को जाकर सुनाया मेरे साथ ऐसा हुआ, कहते आप ही ऐसे हैं, तुमने कुछ बोला होगा उन लोगों को। आखिर वो दुखी होकर के रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, आकाश दिखाई पड़ रहा था। कहते भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे साथ क्या क्या हो रहे हैं। ऐसा करते करते दुखी होकर सो गया। रात को 3-4 बजे बाहर से आवाज आने लगा, बेटा उठो, खिड़की से आ। तो बेटा उठो, तो बच्चे की नींद खुली। कौन है अंधेरे में? कहता है मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। आवाज आए बेटा ये मैंने दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चलो तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। जैसे इस बच्चे को हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए, तो बच्चा कहता है आज ये मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, यह कहाँ लाया, चलो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, एक सिपाही क्या कर रहे थे, कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया है, अब इन सिपाही की क्या गलती है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका ये पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, कुछ एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, मारा मदिरा पी रहे थे। बच्चा देरी से आया, राजा जोर से उस बच्चे को डांटता है। बच्चा घबरा गया, ग्लास भी टूट गया और जोर से डांटता है। तो छोटा बच्चा जो भगवान के साथ आया था, कहता है भगवान ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? कहा कि राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता बड़ा डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक गरीब व्यक्ति जिसके हाथ में बीड़ी, पाँव में बीड़ी, कपड़े फटे थे, उसके सामने ये खाना पड़ा था, अंडरग्राउंड में रखा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा का बड़ा भाई, उसके ऐसी हालत, ये राजा बनने वाला कायदे मौफिक, लेकिन खुर्ची के चक्कर में उसने क्या किया, राजा ने इसको देशद्रोही साबित किया और खुद राजा बन करके बैठा है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उसको जवाब आएगा। जो बच्चा था, गरीब बना था, वो क्या था? राजा बनकर के कैदी को मारने के लिए ऑर्डर की। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उस बच्चे को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना और राजा वो बच्चा गरीब का बना और अपना बदला लिया। भाई के साथ ये किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आई। इतना नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, इसीलिए रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहने नहीं है। उस बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम का भगवान ने दिया प्रॉब्लम, उसने कर्म ऐसा किया। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी उल्टी सुल्टी निगेटिव बातें आती हैं, वो कहां से आते हैं? हमारे ही कोई अतीत के भी कर्मों का परिणाम। इसलिए इस कर्म गति को जो समझता है उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। तो निगेटिव का कारण है कर्मों का ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान हमें रोज की ईश्वरीय महावाक्यों से मिलता है, जो ध्यान से सुनते हैं,
कर्म क्षेत्र में जाते हैं कोई भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। दूसरी बात है, अगर निगेटिव से बचना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो अच्छा, जो होगा वो भी। अगर किसी ने आपकी चुगली लग करके यहाँ की ट्रांसफर गांव में की, कोई बात नहीं, उसमें कल्याण है। निगेटिव नहीं सोचो। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी। मैं कहता था इस बुढ़िया को भगवत को नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन मैं थोड़ा चिंतन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 2 मंत्रा रखी। जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहां करते, और हमारा जो तनाव, टेंशन और कुछ नहीं, वही मंत्र हमारे लिए टेंशन है। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाली? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। अगर आपके जीवन में आपकी कोई चुगली ना करता, तंग ना करता, परेशान ना करता, अगर बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस तंग करने वालों का धन्यवाद, जिन्होंने तंग किया, शांति ढूंढते तो यहाँ आए, और इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव, ये है सकारात्मक। नहीं तो हमने वृत्ति में ऐसा डालकर रखा हुआ है, उसको देखते ही कहते इसको दुआ कभी नहीं दे सकती, इसने क्या क्या किया मेरे साथ। आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। इसलिए जीवन में पॉजिटिव बनना जरूरी। और उसके लिए जो हुआ, जब राम वनवास से आता है, सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे। मंत्रा और कैकेयी सभा में आई नहीं। तो राम ने पूछा, मंत्रा और कैकेयी में दिखाई नहीं पड़ रहे? तो सबको छोड़ करके उनके पास चला गया और जाकर के कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था। तो राम क्या बोलता है, नहीं माँ, आपके घर में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़ी है ना, तुमने मेरी चुगली तो थप्पड़ नहीं लगाई। इसलिए आज तक जिन जिन लोगों ने मेरा बुरा किया, उस सारे मेरे मित्र थे, उनके कारण हम यहां तक पहुंचे। आज यहां आने का कारण हमारे जीवन की आज तक की सारी बातें। इसलिए कहते ना, पापियों का पाप का घड़ा बनने के बाद भर जाता है, फिर फट जाता है, फिर उसको भगवान मिलता है। तो आज तक मेरे जीवन में जो हुआ अच्छा हुआ, वर्तमान समय जो हो रहा है वो भी अच्छा, भविष्य में जो कुछ होगा टेंशन फ्री। लेकिन हम भविष्य का ये करते, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों, इसका मतलब हमारा भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए सारी दुनिया की नैया को पार कराने वाला आपकी नैया पार नहीं कराएगा। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों की जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का काम करना शुरू करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, बच्चों का क्या होगा। तो प्रभु कहते हैं अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। वो फिर आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। इसलिए चिंता नहीं करो, चिंतन करो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, इस मंत्र को पक्का करना। तीसरी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना।
एक तो सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना अमृत वेला। दूसरी बात, रोज हमें कुछ एक्सरसाइज वॉकिंग करके फिर यहां आकर के आधा घंटा 15-20 यहाँ मेडिटेशन करना है और रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना है। ये 3-4 चीजें जो करता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आता। ये 3 चीजें वर्तमान समय मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन सवेरे का, वॉकिंग, उसके बाद यहां करके थोड़ा 10-15 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन और रोज के ईश्वरीय महावाक्य। जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है और जिसका सवेरे सवेरे मनोबल ऊंचा है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि इन 3-4 चीजों से हमें सुख मिलता है और जिसको ये सुख मिलता है संसार की कोई चीज उसको आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन आजकल क्या है, इंटरनेट का जमाना है, टीवी का जमाना है, देरी से सोएंगे, देरी से उठेंगे। कहते हैं सवेरे जो 4 बजे से पहले उठता है उसको महातपस्वी योगी कहते हैं। 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 6 बजे से पहले उठता है उसको भोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले उठता है उसको रोगी कहते हैं। 8 बजे से पहले जो उठता है उसको महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहो। जितना देरी से उठेंगे शरीर की बीमारियां, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं 10 और बस, 10 के बाद बस कर लो, सो जाओ। कईयों को यहां बुलाते भी है, कई क्या कहते हैं, नहीं बहन जी हमारा दुकान खोलना पड़ता है, दुकान खोलेंगे कितना कमाएंगे, 1500, लेकिन यहां नहीं आएंगे कितना कमाएंगे, लाखों करोड़ कमाएंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी में पैसे देते हैं। स्कूलों में टीचर्स कभी विद्यार्थी को पैसा नहीं देता, क्या देता है, ज्ञान। और जितना वो स्टूडेंट रेगुलर आता है, पंक्चुअल आता है, वो ज्ञान सुनता है, उतना उसको अच्छे मार्क मिलते हैं। और जिसको अच्छे मार्क मिलते हैं जॉब भी अच्छा मिलता है और तब फिर धन भी आता है। तो धन क्यों आया, उसने पढ़ाई अच्छी पढ़ी थी, रेगुलर पंक्चुअल पढ़ी थी। इसी तरह ये विश्व विनाश के समय, युग परिवर्तन के समय स्वयं परमात्मा ने ये विद्यालय बनाए और इसी विद्यालय में जो रेगुलर आता है, पंक्चुअल आता है, रोज सुनता है, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा और ये महामारी विनाश के बाद सारी आत्माएं चली जाएगी। उसके बाद सतयुग में वही आत्माएं आएंगी जिनके संस्कार अच्छे, और उनको सतयुग में सोने के महल मिलेंगे, पुष्पक विमान मिलेगा। क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने यहाँ पढ़ाई अच्छी पढ़ी थी। इसलिए उस दुकान से भी पहले यहाँ अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, यहाँ कितने कान है, 2 कान। उस दुकान से कमाएगा चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाएगा ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा। आज तुर्की वालों ने जिन्होंने दुकान खोल करके रात भर मेहनत करके कमाया, 3 मिनट का ही, 3 सेकंड का ही भूकंप आया, मिट्टी में मिल गया। केवल तुर्की की बात नहीं है, ये सभी तरफ हवा चलने वाली है, क्योंकि युग परिवर्तन की बेला है। सबको वापिस जाना है। कालों का काल महाकाल आए हैं और वो 100 साल तक काम कर रहे हैं। 1937 से लेकर के 2037 तक और 14 साल बाकी। इसलिए जो करना है इसे अंदर कर लो। इसलिए हमें अपना समय अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके अपनी आने वाले समय के लिए कमाई जरूर करनी है। और जो ये 3-4 चीजें करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो छत पर वो कपड़े सुखाते, एक नीचे वाली मंजिल वाली, 1 मंजिल वाली। तो 2 मंजिल वाली रोज वो कपड़े देख करके पति को बुलाती है। कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, पता नहीं इसको धुलाने की अक्ल नहीं, जाओ पूछ के आओ। पति को कहते, पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ आया, ताली नहीं बजी, बहुत गहरी बात है। वो रोज अच्छी खिड़की साफ करती थी, कपड़े अच्छी साफ करती थी, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे, उनके खुद की खिड़कियां गंदी थी। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे,
योग नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी होगी? गंदी। और उसी खिड़की से जिसको भी देखेंगे हर व्यक्ति गलत नजर आएगा। फिर कहते इसको सुधारना चाहिए, इसको बदल। सुधारना उसको नहीं है, सुधारना आपकी खिड़कियां गंदी है। इसलिए जैसा चश्मा पहनोगे दुनिया ऐसी दिखती है। अगर व्यक्ति गलत दिखता है वो गलत नहीं, गलत खुद है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ लोग करते हैं खिड़की, मतलब घर कहीं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। घर की खिड़की की बात नहीं बोली थी मैंने। अभी मैं पिछले 1 साल पहले नेपाल में गया था। वहां मेरा 3 दिन के लिए तनाव मुक्ति के ऊपर कुछ प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैंने ये बात सुनाई, दूसरे दिन कुछ माताएं आई नहीं, 3-4 माताएं। तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा अरे कल कितना अच्छा लेक्चर था, तुम लोग क्यों नहीं आए? कहते भैया ने परसों कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक भाई आता था, लगभग 3-4 महीना हुआ था, नया नया था। तो एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, सिंगाड़ा बोलते हैं उसको, समोसा भी बोलते हैं। मैदे को बेल करके आलू का मसाला बना करके भरते तलते, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो 2 किलो समोसा मंगाता है और मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसीलिए होटल पर क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ है। अर्थ भक्ति गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के भाव को हमने, भक्ति में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी? मई की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी बलि चढ़ाए, अपना मई तो चढ़ाए नहीं। कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो उपवास करो। वो मतलब नजदीक वास मना रहना, बुद्धि से उसके पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे बुद्धि पेट के तरफ जाएगी, भगवान के पास जाएगी। कहां कुछ किया? कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो घर का त्याग करो। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है। शरीर के भान को भूलना, आत्मा समझना, यही शरीर को त्याग, ये करना। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस घर को छोड़ के जंगल में चले गए। शरीर को तो भूले नहीं, क्योंकि विकार आते हैं शरीर के भान से। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, उसके लिए क्या करते हैं? दिवाली के लिए क्या करते हैं? पहले तो साफ सफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? दीपक जलाते हैं। आजकल बहुत सारी लड़ी आते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। क्यों? लक्ष्मी आने वाले हैं। आई कभी लक्ष्मी? आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं, और फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। और उसी समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, वो लगता है त्योहार है ना, इसीलिए लाइट में सारी रात लाइट पूरा शहर जगमगता है। इसीलिए लक्ष्मी। तो कौन सी घर की सफाई करो? मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। और कौन सी दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कहां कुछ किया? अब जैसे हम लोगों ने शिवरात्रि मनाई, तो शिवरात्रि में लोग क्या करते हैं? अग का फूल चढ़ाएंगे। कौन सा अग का फूल? तुम्हारे अंदर जो क्रोध है, काम है, कोई बुराई है, ये अग का फूल चढ़ाने के लिए बोला है। लेकिन लोगों ने वो अग का फूल चढ़ा दिया। बेर चढ़ाओ, बेर भी चढ़ाते हैं कई जगह पर। बेर मतलब वो पेड़ वाला बेर नहीं, जो आपस में वैर करते हो, वैर को छोड़ना। लेकिन लोगों ने बेर चढ़ा दिया। कहां कुछ किया? इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। कितनी बातें हो गई? 3 बातें बताई। पहली बात बताई कर्म गति को समझना। दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात कौन सी सुनाई? रोज अपनी खिड़की को साफ करना। चौथी बात है अगर नेगेटिव से बचना है, पॉजिटिव बनना है, कोई आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं। जितना बार बार सोचेंगे वो बातें वृत्ति में जाएंगी, और एक बार वृत्ति बन गई नेगेटिव, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आजकल भोजन खाओ उसमें ताकत नहीं, पानी पियो उसमें भी ताकत नहीं, आज फल खाओ उसमें भी ताकत। अभी मैं पता नहीं कौन से हिमाचल में गया था,
एप्पल गार्डन में, तो उन्होंने कहा जो एप्पल होता है उसके अंदर मोमबत्ती को पिघला करके कोटिंग लगाया जाता है, देखो पैसे ज्यादा है। आजकल हर चीजों में दवाई डाली जाती है। मैं महाराष्ट्र में जहां अंगूर अभी आ रहा है ना, अंगूर का सीजन, इतना दवाई डालते हैं, इसीलिए आज बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसलिए आज व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। अब घर में भी पति पत्नी का बनता नहीं, अगर कोई पानी भी मांगता है कैसे देंगे, गुस्से से, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से वाला पानी पिया, अंदर बीमारी पैदा करेंगे। खाना भी गुस्से में बनाएंगे। इसलिए मन में ताकत नहीं, शरीर में भी ताकत नहीं। इसलिए मन को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, मन को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। और मन को सकारात्मक बनाने के लिए ये मेडिटेशन और साथ में पॉजिटिव बातें जरूरी। इसलिए कोई आपको कुछ भी कहता है नेगेटिव, उसको ज्यादा सोचना नहीं। कहते एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें, लास्ट में सोचा वैसा ही बुढ़ा है, अब निकल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। तो आस वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा ही कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े लेकर के मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया नीचे से, कोई सुनता नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। उसके बाद जो भी मिट्टी आते हैं जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाउंड ढेर पर कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अकल उसे सीखेंगे। आज हमारे पर भी कोई मिट्टी डालेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन क्या करो, सब बातों को क्या करो, छाड़ दो। लेकिन कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके बीच में बोली, अगर नहीं झड़ती इसका मतलब आपके पास ज्ञान की कमी है। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ज्यादा सोचो नहीं, ये है समझदारी। निर्विघ्न बनना, पॉजिटिव बनना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। कितनी बातें हो गई? 4। और मुझे लगता है एक लेक्चर आपको कभी भी भूलेगा नहीं। सिंपल बातें और एग्जाम्पल देकर के सुनाई, कर्म गति की बातें सुनाई, आगरा वाली घटना, वो बच्चे वाली घटना, धृतराष्ट्र वाली बात सुनाई, उसके साथ में दिल्ली वाली घटना, साथ में मंत्रा वाली घटना सुनाई, रोज खिड़की को साफ करने वाली घटना सुनाई, गधे वाला एग्जाम्पल सुनाया। पूरा के पूरा लेक्चर शायद आपको याद रहेगा। जब भी कोई बात आते हैं उसमें से कोई भी बात को यूज करो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, कोई भी नेगेटिव बातें नहीं आएंगी। और लास्ट की बात है, नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। अब समझिए यहाँ आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते, सवेरे जाते, शाम को जाते, वही जाकर के वही खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत टेंशन शुरू हो जाएगा। और यहाँ से क्या सीखे जा रहे हैं, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, टेंशन फ्री रहना है। तो इसीलिए पहले सोच के जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, अभी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे कल जाकर के देख ले आईने में। पहले से जाकर के कहो कि बाबा आज कितनी अच्छी बातें सुन के आए, आज मेरा दिमाग ही बिल्कुल हल्का हो गया, मेरे को कितना टेंशन आता था, अगर ये भी वहां होते हैं, लेक्चर सुनते हैं, इनको भी कितनी शुगर आई, इनको भी अच्छा लगता, तो अगर बाबा इनको वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप अंदर से मन से ये करें, ये दुआएं देना, तब उसको लगेगा मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी और आज बिल्कुल चुप हो रहे हैं, इसका मतलब आश्रम के लेक्चर का कुछ असर हो गया है उसके ऊपर। ये है पॉजिटिव, ये है दुआएं देना। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तब भी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जियों की माला बना करके पहना दिया, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने ला करके खड़ा किया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बाराती नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में क्या निकाली, बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली ऐसी क्यों दे रहे, और कहा इनको गाली मत देना।
जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, बाहर इतनी तेज धूप थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ भी नहीं पहना था, सब ऐसे मेरे साथ में चल रहे थे, लेकिन उनको तो छाले फोड़े आएंगे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहीं को गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, कई दिनों से मैं बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। उस बुरी घटना को क्या बना दिया, बहुत बड़ी कला है। और जिन्होंने ये कला सीखी, कैसे भी व्यक्ति के साथ कैसी भी परिस्थिति में वो एडजस्ट होकर के, सहनशील होकर के चल सकता है। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो, कौन बना सकता है, जिसके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ज्ञान है। जिसके पास नेगेटिव है वो कभी भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए पॉजिटिव बनाना जरूरी है। इतना ही नहीं, एक बार तुकाराम महाराज की पत्नी ने कहा, मुझे गन्ने खाने का बहुत मन कर रहा है, अपना खेती तो गन्ने के, आप गन्ने लेके आना, ज्यादा लेके आना। पति ने लेके आया तुकाराम महाराज ने, लेकिन रास्ते में सभी लोगों ने मांग लिया, एक ही गन्ना बाकी था, लाकर रख दिया। पत्नी ने पूछा गन्ने का है, कहता वो रखा है, कहते एक ही लाया, लेकर के जोर से एक मार दिया, जैसा मार दिया उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहता धन्यवाद, तुम आधा खा लेना, मैं आधा खा लूंगा, काम हो जाए। अगर आज की पत्नी पति के साथ ऐसा कर ले, वीडियो कॉलिंग करके देखो इसने क्या किया, उसको लेके जाओ, मैं नहीं से कर सकता हूँ, क्या क्या हो जाता है। पहले लोगों के अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स थे, इसीलिए ना कोर्ट थी, ना कचहरी थी, ना जेल खाने थे, ना हॉस्पिटल थे, सब कुछ थी। लेकिन आज हर एक के पत्नी के अंदर भी कोई नेगेटिव नहीं, और दोनों के अंदर नेगेटिव, और नेगेटिव के कारण आज सभी प्रॉब्लम्स है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की जरूरत है। तो ये 5 बातें आज साथ में लेके जाएंगे, तब आप पॉजिटिव। और मैंने केवल ये लेक्चर किया नहीं है, मैंने खुद भी अपने जीवन में उसको अप्लाई किया। लास्ट में मेरा जीवन का कुछ अनुभव सुना करके पूरा करता हूं। वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया, मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद हमारे खेती से रोज बच्चा जाता था, मैं सोचता ये बच्चा कहाँ जाता है, क्योंकि मैं जहां जन्म लिया था मैं बकरी चराने का काम करता था, घर में परिस्थिति ऐसी थी, खेती बाड़ी का काम था। तो 11 साल के बाद तो बच्चे के पीछे पीछे गया। वो गांव में एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर के अंदर एक क्लास चलती थी और 7 कक्षे इकट्ठी एक रूम में बैठ करके पढ़ती थी। एक टीचर बाहर से आता था साइकिल पर और सबको पढ़ा करके जाता था। तो मैंने कहा सर मुझे भी यहाँ बैठना है, पढ़ना है। तो टीचर कहते हैं तुम बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे हाजिरी नहीं लगाना, मुझे कोई मार्क नहीं देना, मैं केवल पढ़ना लिखना सीखना है मुझे। तो मैंने कहा मैं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो ये सुन करके टीचर को बड़ा वंडर लगा, भविष्य का कितना अच्छा सोच रहे। कहता ठीक है कल से आओ। दूसरे दिन में जब मैं गया तो पहले दिन 5वीं कक्षा वालों के बच्चे के साथ बिठाया मुझे, और टीचर ने कहा पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, क्योंकि एक टीचर सबको पढ़ाता था। तो मैं रोज जाना शुरू किया। तो घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हैं, आपने अपनी गरीबी है नहीं जाना करके। मैंने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे। हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था और नीम के बीज को इकट्ठा करता था, वहां बबूल के पेड़ होते हैं उसका गम निकालता था, बेचता था, खुद के पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते कल से स्कूल में नहीं आओ। अब मैं सोचे घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की पुरानी डायरी को ला करके पानी से धुलाई करता था, उसको स्याही वाला का पानी से धुलाई करके धूप में सुखाता था, फिर धागे से डायरी बना करके लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई किया 7वीं 8वीं 9वीं। और एक दिन आया, उसी ईमानदारी का फल मुझे मिला, उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखाएं बदल दी। और उस किताब के अंदर 3 लोग का चित्र था। तो ये 3 लोग का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया है। तो मैंने सोचा टीचर ने कहा चांद तक है तो चांद से पर। तो मैंने क्या किया, उस किताब के अंदर जैसे लिखा था वैसे प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर और मैंने ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा और मुझे किताबें चाहिए। वहां से पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा। और 6 महीने के बाद 10 रुपए इकट्ठा किया, एमओ से भेजा और उसी से मुझे किताब आती गई और उसी से ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को समझ लिया। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे
और जब कोर्स कर रहे थे वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, वहां रोज मैंने जाना शुरू किया और जाते जाते पक्का इस ज्ञान को समझ लिया, कैसे युग बदल रहे हैं, कैसे सृष्टि में टोटली संसार में 3 लोग हैं, 950 करोड़ आत्माएं हैं और इस संसार में 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है 9 लाख आत्माएं परमधाम से नीचे आती हैं, उनको सोने के महल होते हैं, पुष्पक विमान होता है, देवी देवता के रूप में होते हैं, सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, क्योंकि उन्होंने भगवान जब धरती पर आए थे कलयुग के अंतिम समय, उनको ज्ञान योग की पढ़ाई कर रहा था, संस्कार अच्छे हुए, तो मैंने सोचा मुझे भी ये करना है। उसके बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है, पहले आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं आते हैं, दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। उसके बाद यही आत्मा द्वापर में चले जाते हैं, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार आ जाते हैं। जब विकार आ जाते हैं तब परमात्मा को पुकारना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया। उसके बाद ये विकार इतने बढ़ जाते हैं, कलयुग आता है। आखिर कलयुग में परमात्मा इस धरती पर आता है और कहाँ आता है? ये जो ब्रह्मा अर्थात जो सतयुग में कृष्ण था, उसका लाश का शरीर, उसके तन में परमात्मा प्रवेश करके, जिसको शिव जी के सामने नंदी बैल दिखाते हैं, नंदी कौन है? ये ब्रह्मा। और इसके अंदर इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, और जो ये ज्ञान सुनते हैं 100 साल तक काम करता है, वो पावन बन जाते हैं। फिर ये सृष्टि में महाभारी विनाश होता है। ये चक्र 5000 साल के बाद रिपीट होता है। जैसे अभी आप लोग क्लास सुन रहे हैं, इससे पहले भी हमने 5000 साल पहले यह सुना था, फिर सुनेंगे, फिर उसके बाद ये हम हर 5000 साल के बाद। ये मुझे इतना अच्छा लगा और तब से मैंने इसका अभ्यास करना शुरू किया। ITI पूरा किया, उसके बाद मैं माउंट आबू में आया, उसके बाद दिल्ली में भी जो गुलजार दादी जिनके तन में बाबा थे, उनके साथ में भी रहने का मौका मिला। मेरे इस सफर में प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, लेकिन यहाँ का मेडिटेशन ज्ञान के द्वारा मैं उस समस्याओं का समाधान किया। एक 2 ही घटना मैं सुनाता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया मुझे कुछ किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते अब क्या सुना रहा था? मैंने ऐसे ज्ञान, कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे वैसे, बहुत निगेटिव बोला। तो मैंने उसको निगेटिव को निगेटिव रूप में लेने के बजाय मैंने सोचा इसमें कुछ कल्याण है। तब से सुनाना छोड़ दिया। मैंने सोचा मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए भगवान मुझे मौका नहीं दे रहा है। तब से सुनाना के बजाय एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। 10 साल तक गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12000 स्कूलों में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते थे शायद प्रैक्टिस ना करता। इतना नहीं, एक दिन मुझे लगा हम लेक्चर करते तो 100 लोग सुनेंगे, 200 लोग सुनेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे, कितना लोग पढ़ेंगे उसको। तो मैंने 10 बजे एक लेख लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 3 बज गए, 4 बज गए। 4 बजने के बाद मैं मेडिटेशन करके आया। फिर वही लेख को फोटो कॉपी करने के वाले के पास, भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लगेगा दे दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंक दिया। कहते तुम कभी लेखक नहीं बनोगे, जाओ बोलते। अब लेना ना देना, रात भर मेहनत के फाड़ के फेंक दिया, कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा इसमें कल्याण है, और तब से लिखना शुरू किया। आज 40 मैगजीन में 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद लेखक ना बनता। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा इतनी सारे लेक्चर करते, इसके फोटो नेट में डालो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नेट, कंप्यूटर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई केवल 5वीं से 10वीं तक की है। तो मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है, और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूं। आज यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान बैठ डालो, लगभग 7000 से ज्यादा वीडियोस है, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे, आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। अगर मुझे वो ऐसा ना बोलता तो शायद मैं प्रैक्टिस, मैंने जीवन की एक एक प्रॉब्लम को क्या किया, प्रॉब्लम निर्माण करने वालों को गुरु बनाया। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। आज भगवान भाई माँ बाप ने नाम रखा था, भगवान भाई ऐसे नहीं बने। भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छाने हथौड़ी लगाई, उन सभी का धन्यवाद। इसलिए संत कबीर ने कहा निंदक नीरे राखी है,
अंगन कुटी छवा, जो हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, वही हमारा असली मित्र है। इसलिए मैंने केवल सुना ही नहीं, लेकिन लोगों ने मारे पत्थर, उसी पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई और जीवन में सफलता प्राप्त की। इसलिए मैंने केवल ये नहीं सुनाया झाड़ दो, हमने झाड़ भी दिया है कि रोज खिड़की को भी साफ किया है। ये प्रैक्टिकल में मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार से ये 5 बातें बताई। तो अगर ये 5 बातों को आप करेंगे, इतना ही नहीं, जैसे जब मैं पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल के ऊपर शक्कर डाल करके खाता था, लेकिन गलत रास्ते में नहीं गया। लेकिन आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है, उस किचन में सेवा करता हूं। यह परिस्थिति का पर इतना ही नहीं, जब मैं लिखता था रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके लिखता था, दोबारा लिखने से शायद फट जाती थी। तो एक दिन टीचर ने मेरी डायरी चेक कर रहे थे, तो दीवार पर डायरी को फेंक दिया। तुम क्या कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते, ऐसे राइटिंग लिखते हैं? मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का अक्षर बहुत अच्छा था, उसे क कर लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज माउंट आबू में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा करता हूं। सवेरे आपने देखा होगा मुरली कितना सुंदर लिखी थी। ये सुंदर अक्षर कैसा बना? परिस्थिति। तो एक एक परिस्थिति हमें महान बनाने के लिए आते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए आते हैं, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, ये 5 बातें लेके चलना, तब आप वर्तमान समय इस कलयुग में रहते हुए भी आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना जरूरी है। ठीक है। ओम शांति।